इस समय जो देश की लीडरशिप कर रहे हैं नरेंद्र भाई, अमित भाई, मेरी 65 साल की वह है, ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा एक ही स्टेट से दोनों पावरफुल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस देश पे नाग कंपनी का कब्जा हो चुका है। नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। गौतम का धंधा क्या है? पैसा इकट्ठा करना, इन पे पैसा लगाना। और मैं तो गुजरात में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मैंने पर्सनली देखा कि कई किसानों की बिना रजिस्ट्री उनके ज़मीन चढ़ गई खाते में। कैसे चढ़ गई? कितना क्राइम हो रहा है। अब आप समझिए, उमा दीदी ने उस दिन क्या कहा कि IAS IPS तो हमारे पैर की जूती होते हैं। क्या गलत कह रही है वो? बिल्कुल यथार्थपरक बात कही है उसने। ये जो हमारा सिस्टम है 3 पिलर पे टिका हुआ है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। आपके हमारे वोट से चुने गए लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सही बात है। और ये व्यवस्थापिका मुखौटा होता है उस सरकार का, ये दाएं बाएं नहीं चल सकते। और परसों जो है ना, अदानी के वहाँ से 9,000 करोड़ का हीरोइन भी उनका पोर्ट से पकड़ा गया जी। तो उसके लिए तो सारे महकमे अपना काम करेंगे ना, लेकिन सारे मीडिया में सन्नाटा है। 600 कंटेनर उसने रुकवाए थे, 600 कंटेनर केमिकल के कंटेनर उसके पोर्ट पे, बंदरगाह पे आके रुक गए। मैंने वहां के अधिकारी से बात करी, संजय अग्रवाल से, कमिश्नर था वहां का। मैंने कहा संजय, मुझे शर्म आ रही है, वो लोग कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं, देश चलता है उससे, आप क्यों रोक रहे हैं उनको? लीगल डॉक्यूमेंट पे लोग काम कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं उनको। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता स्वामी जी, आप ऊपर से मुझे निर्देश करवाओ। अब ऊपर से कौन रोक रहा है? गौतम अडानी के प्रभाव में कौन आदमी है? कौन रुकवा रहा है शिपिंग को? सोचने की बात है। तो ये जो क्राइम है, इस क्राइम को फैलाने में ये दोनों महान विभूतियां लगी हुई है। और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जनता जागरूक हो। अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी चूंकि पिछले चुनाव में ये चेहरा नहीं थे मुख्यमंत्री का, लेकिन 2022 में चेहरा होंगे। अगर ये प्रदेश की जनता ने इनको जिता दिया, फिर ये अपने दिल की बात आपके सामने रख सकते हैं। ऐसे कैसे रखेंगे? वो किसी और रिमोट से चल रहे हैं ना। वो बात ये है क्या, देखो ये हमारे जो समाज की स्थिति है ना, अपराध हमारे समाज के खून में है। पहले राजा महाराजा करते थे, आज हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। जब हार्डकोर क्रिमिनल आप सदन में भेजोगे, विधानसभाओं में, लोकसभा में, आप बबूल के पेड़ पे आम ले आओगे? बात ये है। जनता तो बेचारी पेड़ से सोच रही है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, 600 से ज़्यादा शहीद हो गए। राम सिंह जी ने यही गोली मारी है ना, मारी कि नहीं मारी? सिंगू बॉर्डर पे, इसी बॉर्डर पे जहाँ हम बैठे हुए गाजीपुर में रणवीर की हत्या हुई कि नहीं हुई? गोली मार दी गई उसको। अब उसका रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? MLC प्रूव करेगी ना कि गोली लगी कि नहीं लगी। सारा सिस्टम कब्जे में है। सारा गेम प्लान कौन कर रहा है? ये दोनों महाशय, नरेंद्र भाई और अमित भाई। समझिए इस बात को आप। 2019 में इन्होंने क्या कहा? मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट नहीं देखना। इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, भाई अपना MLA MP चुनो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मत चुनो। ये अधिकार उनको दो। वो डिलीवर नहीं करेंगे आपको आपके एग्रीमेंट, तो आप पकड़ सकोगे कि आपने घोषणा पत्र में हमसे कहा था कि हमारे संसदीय क्षेत्र में ये काम होगा, करिए। किसको पकड़ोगे आप? आप प्रधानमंत्री चुन रहे हो, अमेरिका है, ये भारत है। मीडिया तो ये नैरेटिव चलाती है ना, मोदी नहीं तो कौन? फिर वही बात है। देखिए, धरती निर्बीज नहीं होती है। इंदिरा गांधी जब डेथ हुई तो क्या कहा गया कि देश खत्म हो गया। राजीव जी जब मरे तो क्या कहा गया? देश खत्म हो गया। अरे ये धरती निर्बीज नहीं होती। इतना अच्छा विकल्प आएगा कि सब देखते रह जाएंगे। अधर्म पलता है, बढ़ता है, नष्ट होता रहता है, बस इतना याद रखना। ये समय नहीं रहेगा। ये नरेंद्र, अमित या और कोई सब समय के प्रवाह में बह जाएंगे। ये डेमोक्रेसी की जड़ों पर तेजाब डाल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, नफरत के बीज बो रहे हैं। जबकि आज हमें अगर दुनिया के साथ अपडेट करना है तो हमें विचारों को अपडेट करना होगा। वो क्या है? नरेंद्र गिरी जी की मौत का पर्दाफाश 24 घंटे में होना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड का युग है। नार्को टेस्ट हो, नार्को टेस्ट कौन करवाएगा? हाई कोर्ट का जज ऑर्डर दे सकता है। ये CO किसके पास जाएंगे? जज के पास। जब जज खुद ही नियुक्त हो जाएगा, इसकी पूरी जांच में 24 घंटे में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 8 तो आदमी हैं, 3 आदमी ये कह रहा है उनका सुसाइड नोट, और 5 आदमी आनंद गिरी कह रहा है। टोटल कितने लोगों को बुलाना है? 8 लोगों को। 8 लोगों का नार्को टेस्ट हुआ, दूध का दूध, पानी का पानी। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी जज की कि लो साहब, ये सारा रिकॉर्डिंग चेक कर लो, ये बोल रहे हैं। एक दिन में फैसला। लेकिन लंबा करने का मतलब है इसका राजनीतिकरण करना है, इसको उलझाना कैसे। जितने बाइट मैंने सुने मीडिया में आज तक, अभी तक, उनमें सर्वश्रेष्ठ बाइट एक ही व्यक्ति का आया है, अखिलेश का। इससे अच्छा बाइट किसी ने नहीं दिया है कि इसमें सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई है। ये जितने बोल रहे हैं ना CBI की जांच कराओ, फिर वही CBI, वो पिंजरे का तो होता है CBI, कहाँ जाएगा वो?
आलोक वर्मा के साथ क्या हुआ? रात को 2:30 बजे बेचारे को घर बैठा दिया। वो इस राकेश अस्थाना को गिरफ्तार करना चाहता था और उसके इन्होंने क्या किया, बीएसएफ का डीजी बना दिया और अब तो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया उसको। वो भी गैर कानूनी बताओ, गैर कानूनी तरीके से संविधान की तो धज्जियां उड़ रही है ना साहब। बात ये है, तो पीड़ा होती है हम साधु बने मर करके। वो मरने से डर रहे थे नरेंद्र गिरी बापू। अरे उनका तो पिंडदान हो चुका था, वो क्यों डरेंगे? सोचने की बात है। और सारे संतों को लेके चल रहे थे, बड़े बड़े मठाधीशों को, वो डरेंगे इन चीज़ों के लिए? वो हर राजनीतिक दल को सामने बैठा करके खुली बात करते थे। अच्छा लगता था समर्थन करते थे, बुरा लगता था विरोध करते थे, हर चीज़ पे खुल के बोलते थे। इतने बड़े संत, और सरलता कितनी मेरे फ़ोन पे बोलते हैं, स्वामी जी मैं कोशिश करूँगा। मतलब अपने शिष्य के प्रति उनका भाव जागा कि मैं इसको माफ़ करूँगा। और उनका वीडियो आया, किया उन्होंने। जैसे उस बच्चे ने उनके चरणों में हाथ रखा, उन्होंने कहा बस इस बेटे ने मान लिया, पंच परमेश्वर से भी माफ़ी मांग ली है, अब मेरे हृदय में कोई मालिन्य नहीं, मैं साधु बना हूँ, मैं माफ़ करता हूँ। और ये गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने के लिए गुरु पूर्णिमा पे आ सकेगा वाघमरी मठ में। ये सब साफ कहा उन्होंने। आप बताइए, 7 पेज और एक लड़खड़ा, दोनों घुटने उनके खराब थे, इतना शरीर का वजन था, पतली सी रस्सी पे खुद लटक गए। वो वीडियो खुद बना रहे हैं। वो एक बात बता दूं, मेरी भी 65 साल की वय है, अनगिनत महात्माओं को जानता हूँ इस उम्र के। बहुत कम महात्मा ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, बहुत कम, रेयर। पुराने महात्मा, नए महात्मा पढ़े लिखे हो सकते हैं, पुराने महात्मा ज़्यादातर बहुत कम पढ़े लिखे हैं। और फिर उनकी जो व्यवस्था है आश्रमों की, उसमें उनका लिखने पढ़ने का काम पड़ता ही नहीं है। बहुत, मैंने तो रेयर देखे हैं, लिखा पढ़ी में कमज़ोर हैं। इसलिए बड़े बड़े महात्माओं के आप बाइट सुनिए। मैं एक शंकराचार्य जी का बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे सीबीआई की जांच होना चाहिए। स्वरूपानंद जी सरस्वती का बाइट मैंने खुद सुना, सीबीआई से जांच होना चाहिए। और भी कई महात्माओं को मैंने सुना सीबीआई की जांच होना चाहिए। अरे सीबीआई पिंजरे का तोता है, हाईटेक डिजिटल टेक्निक का युग है। नार्को टेस्ट से, सीटिंग हाई कोर्ट जज से इसकी जांच होना चाहिए। मैं गारंटी करता हूं 24 घंटे के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। आपको क्या लगता है